गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अभी आपको कनेरी केव्स में लेकर आए हैं, जो कि मुंबई में बोरीवली के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये चट्टानों का एक समूह है जिन्हें गुफाओं के रूप में काटा गया है। ये गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है, जो प्राचीन काल के बौद्ध प्रभाव का चित्रण करती है। आपको जानकर गुफाओं में 100 से अधिक गुफाएं या प्रवेश द्वार हैं, जो अपने आप में अद्वितीय हैं। यहाँ अपनी गुफाओं के साथ साथ प्राचीन मूर्तियाँ, नक्काशी, चित्रों और शिलालेखों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी जाते हैं और जो उनके बेसाल्ट संरचनाओं को दर्शाते हैं। कनेरी गुफाएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि इतिहास और कला प्रेमियों के साथ साथ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर गुफाओं के अलावा एक मंडली हाल, जटिल नक्काशीदार खंभे और अन्य कई चमत्कारिक संरचनाओं को भी देखा जा सकता है। इस ब्लॉग में हम कनेरी गुफाएं, मुंबई की यात्रा और उनके रोचक तथ्य और अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। आइए और विस्तार से उनका अवलोकन करते हैं। देखिए, कनेरी गुफाओं के इतिहास पर नज़र डालने पर हमें ज्ञात होता है कि कनेरी गुफाओं का एक लंबा और शानदार इतिहास है। आखिर इन गुफाओं ने इतिहास में एक उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। कनेरी शब्द संस्कृत के शब्द कृष्णगिरी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला पहाड़। कनेरी गुफाओं को अपना नाम अपने काले बेसाल्टिक पत्थर के कारण मिला था, जिसमें से इन गुफाओं को तराशा गया था। कनेरी गुफाएं 9वीं और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र और एक तीर्थस्थल था। बड़े स्तूपों के साथ मंडली हाल तीसरी शताब्दी के दौरान गुफा के महत्व को बौद्ध मंदिर और बौद्ध निपटान के केंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। कनेरी गुफाएं 100 से अधिक रॉक कट गुफाओं का एक आकर्षक संग्रह है, जिसमें ब्राह्मी, देवनागरी और 3 पहलवी में शिलालेख सहित लगभग 51 सुपाठ्य शिलालेख और 26 एपिग्राफ हैं। यहाँ की अधिकांश गुफाओं का उपयोग बौद्ध विरह के रूप में किया गया था, जो अध्ययन, ध्यान और आवास के लिए है, और इसमें बेड के स्थान पर पत्थर के प्लेटफॉर्म थे। चैत्यग्रास नामक कनेरी गुफाओं के बीच की बड़ी गुफाओं का उपयोग पुराने समय के दौरान पूजा और धार्मिक सभाओं के हाल के रूप में किया जाता था। यह हाल आकार में आयताकार हैं और पत्थर के खंभों से सजे हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी निर्माण शैली है और दूसरे की कोई समानता नहीं है। 34 स्तंभों की एक पंक्ति है जो ग्रहों को विभाजित करते हैं और बुद्ध और बोधिसत्वों की जटिल नक्काशी करते हैं। जैसे ही आप चैत्यगृह से बाहर निकलेंगे, आपका स्वागत एक बड़े
सामने के बरामदे में किया जाता है। विहार और चैत्य दोनों में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां और नक्काशियां हैं, जो अपने स्तंभों, छतों और दीवारों को अलंकृत करती हैं। एक शिलालेख में सातवाहन शासक वशिष्ठपुत्र सातकर्णी की रुद्रदामन प्रथम की बेटी से शादी का वर्णन है। कनेरी गुफा मौर्य और कृष्णा सम्राटों के शासनकाल के द्वारा बनाए गए थे। कनेरी की गुफाओं के प्रारंभिक निर्माण को 3वीं सदी ईसा पूर्व का माना जाता है और अंतिम चरण के निर्माण को 9वीं सदी का माना जाता है। प्रारंभिक चरण हीनयान संप्रदाय का रहा, जो आडंबर विहीन है। सीधे साधे कच्छ गुफाओं में प्रतिमाओं को भी नहीं घेरा गया है। दूसरी तरफ अलंकरण युक्त गुफाएं महायान संप्रदाय की मानी जाती है। कनेरी गुफाओं को 26 मई 2009 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। गुफा के अंदर कई बुद्ध मूर्तियां खंडित हो गई हैं, पर इनके सौंदर्य को महसूस किया जा सकता है। ये गुफाएं बौद्ध कला को बड़े ही सुंदर रूप में दर्शाती हैं। प्रत्येक गुफा पर नंबर अंकित है, जिससे घूमने में कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ गुफाओं तक जाने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई के वक्त मनोहर जलधारा भी दिखाई देती है। बारिश के दिनों में यहाँ पहाड़ों से कई जल स्रोत निकलते हैं। हम इन गुफाओं का अवलोकन कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी हम इन गुफाओं को दिखा रहे हैं। आइए इन कनेरी केव्स का आनंद उठाइए और अपने रोचक इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं। बघा हे रोहिणी माझी आई चल योगिता कुठे नाही योगिता हरवणार नाही चल ती योगिता येईल फटाफट चल ए वसंता चल इकडे चल तुम्ही लोक जेवढे थांबणार नाही चल प्रतिमा कम ऑन अभी कहाँ जाने के ये छोटे कैमरे रहने तेरे को यहाँ पे भी बोले आवाज
हाँ ये सब पत्थर ही है, बना हुआ नहीं, पत्थर ही है। उसके ऊपर जाए, लोगों बैठने में ऊपर था। यहाँ पे जिसको नहीं था वो आराम करो। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ना है, देखा कितना चढ़ना होता है। अरे फिर ज्यादा धूप चढ़ेगा इस जैसे दिन धूप रहेगा। वो यहाँ पे चढ़ लो, यहाँ पे फोटो खींचो। हाँ तो वहाँ पे अरे धूप बहुत बढ़ती है। जो बनाए थे वो मर गए। ऐसे लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। ऐसे तो अजंता में ही बना हुआ था। भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी आप लोग ये ब्लॉग नेक्स्ट जेन ब्लॉग्स में देख रहे हैं, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल नेक्स्ट जेन्स ब्लॉग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, और साथ ही बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। आइए आगे चलते हैं। हाँ। प्राचीन धरोहर है। मैंने आपको अभी दिखाया था, लगभग 2000 साल पुरानी ये गुफा है। इसका निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ। 2000 साल। ये देखिए भगवान बुद्ध की बहुत विशाल प्रतिमा। दोनों तरफ ऐसे सेम चित्रकारी है। अभी ये इसमें एक मिनट ठंडी चल रही है, और ये डिफरेंट मूर्ति है। इधर भी है, सेम इधर भी। पूरा फोटो नहीं है। गुड, तुम तो बहुत अच्छा कर लेते हो। सारे लोग अच्छे से कर रहे हो बिल्कुल।